हेलो। हेलो भला इंटरनेट कैफे से बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी भैया, क्या हाल है? बढ़िया। अच्छा, मेरी ना आपसे बहुत टाइम पहले बात हुई थी, जब ये लॉकडाउन वगैरह थोड़ा सा खुला था, पिछले साल की बात है। हाँ जी। तो आपसे काफी अच्छी मुलाकात, डिस्कशन वगैरह हुई थी। अब मेरे को एक्चुअली क्या है कि आपकी कुछ चीजें इंस्पायर करी थी, तो मैंने कहा चलो अपनी लाइफ में थोड़ा सा इसको लेकर आते हैं। हाँ जी। तो अभी मैं बीच में ऐसी बीपी वगैरह देख रहा था, थोड़ा सा ना बीपी हल्का सा मेरा हाई चल रहा था। तो मैंने कहा हम्म। जरा आपसे रूटीन लेते हैं, क्या रूटीन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एज कितनी है आपकी? मेरी 33 है सर अभी सिर्फ। तो कितना जा रहा है बीपी? मेरा 140 तक जा रहा है। और नीचे वाला? नीचे वाला 100, 95, 105। कितना हाईएस्ट कितना जा रहा है? 105 तक भी जा रहा है? हाँ हाँ, 105 तक जा रहा है नीचे वाला। और आपका वेट कितना है? मेरा वेट है सर 70 सिर्फ। और हाइट? हाइट मेरी 5'7.5", 5'7" लगा लो। सॉरी, एज कितनी बताई आपने? 33? 3। ओके। स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, वही आपको पता ही आज की डेट में किसको नहीं है। हम्म। तो प्राइमरली वही है। तो रूटीन क्या चल रही है आपकी? कोई एक्सरसाइज नहीं है? रूटीन वगैरह मेरा सिर्फ शाम को वॉक होता है, आधा पौना घंटा बस। बाकी टाइम घर पर ही है? घर पे ही है जी आजकल। हाँ जी। तो आप क्या करो कि हर घंटे में 5 मिनट घर के अंदर चला करो। अच्छा, हर और घंटे में 5 मिनट 5 मिनट चल चला करूँ? और 5 मिनट चल के ठीक है। 5 मिनट लेट जाओ। ओके। हफ्ते में एक आधा दिन थोड़ा 5-10 मिनट निकाल के 2-4 स्प्रिंट मार लिया करो, 100-100 मीटर, 200-200 मीटर की स्ट्रेन मार लिया करूँ? स्प्रिंट स्प्रिंट तेज भाग लिया करो। अच्छा, तेज भाग लूँ, ठीक है। हफ्ते में 1-2 दिन बस। और वो भी दो एक बारी, दो एक 100-100 या 200-200 मीटर की बस। ठीक है। ठीक है। और उसके अलावा पानी का और खाने का मैं भेज देता हूँ कि खाना और पानी रेगुलेट कर लो अपना थोड़ा, तो ठीक हाँ हो जी। जाना चाहिए। जो नीचे वाला जो बढ़ रहा है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। आप ड्रिंक वगैरह भी करते हो? बहुत रेयर। और पानी कितना पीते हो रोज? पानी सर बहुत कम है मेरा। पानी मुश्किल से 2 लीटर भी हो जाए तो बहुत है। नहीं नहीं, अगर आप आइडल हो, घर में बैठे हो, तो 2 लीटर भी बहुत है। ये थोड़ी है कि आप बाहर जा रहे हो तो भी 2 लीटर होगा, घर रहते हो भी 2 लीटर होगा। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ 2 लीटर बहुत है, मतलब कि 2 लीटर भी मैं मुश्किल से पीता हूँ, मतलब ध्यान ही नहीं रहता पानी पीना इतना। सुबह उठ के पीते हैं खाली पेट? हाँ, खाली पेट तो पीता हूँ मैं। कितना? 2 ग्लास। खाने के साथ भी पीते होंगे 1-2 गिलास? खाने के साथ भी 1 ग्लास हो ही जाता है मेरा। खाने के बाद भी पी लेते होंगे एक आधे घंटे के अंदर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चाय दूध भी पी लेते होंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चाय दूध कितना है? चाय सर अपना सुबह और शाम की है। फिलहाल हम्म। तो मैंने आज कल में तो ली नहीं है। हम्म। और दूध मेरा अभी स्टार्ट करा है मैंने, दूध के साथ अखरोट और गिरी और ये भिगोई हुई। सब मिला के 3 लीटर के ऊपर चले जाओगे? हाँ जी, हाँ जी, 3 लीटर हो जाता होगा ऐसे तो। हाँ, तो मैं आपको भेज देता हूँ बाकी चीजें। चाय और दूध बंद करो और बाकी पानी को रेगुलेट कर लो। बाकी अपना खाना पीना रेगुलेट कर लो टाइम से। बीच में स्नैकिंग वगैरह मत करो, बीच में कुछ मत खाओ। कुछ ना कुछ ओके। बीच में भी खा ही ओके। लेते होंगे। नहीं सर, इतना नहीं होता। चाय के साथ ऐसे तो हो ही खाने जाता को लेके होगा। बहुत ज्यादा नहीं है। चाय के साथ रस होते हैं या फैन होता है। हो ही जाता है ना, फिर उस तरीके से फ्रूट भी हो जाते होंगे कभी कभी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फ्रूट्स में भी मैं मतलब ऐसा मैं आपको बताऊं तो खाने का बहुत ज्यादा क्रेज तो खैर नहीं है मुझे। हम्म। बट ये कि हाँ, जंक भी, मतलब जंक मेरे को लगता है बाहर का मेरा ज्यादा है। बाहर का ना खाना, नॉनवेज हो गया, ये आपका बाहर की चीजें ज्यादा होती है मेरी। मतलब क्या हफ्ते में खाते हो? 2-3 दिन तो हो ही जाते हैं। क्या खाते हो नॉनवेज में? सर कभी तवा चिकन आ जाता है स्पाइसी, हम्म। कभी शाही पनीर ले लेते हैं, कभी दाल मखनी ले लेते हैं, ये डॉल्फिन से ले लेते हैं कभी। अच्छा अच्छा। कहाँ आपका एड्रेस मोमोज क्या है? खा लिए। एड्रेस क्या है मेरा आपका? सर ये विकासपुरी में रहता हूँ, H3 में रहता हूँ मैं। कभी हमारे यहाँ से ट्राई नहीं किया ये सब? सॉरी। हाँ जी। हमारे यहाँ। आपने तब रिसेंटली स्टार्ट ही करा था। और अच्छा उस दिन अच्छा। शायद जिस दिन स्टार्ट करना था, हाँ। जिस दिन स्टार्ट आपका हुआ था या कुछ था उस दिन ना, कुछ ऑस्पिशियस डे था, तो उस दिन अच्छा। मेरे को आपने सजेस्ट करा था कि जो हम देंगे वो यू विल लाइक इट एंड लव इट, तो हम्म। आपको भी डेफिनेटली ट्राई करेंगे। मैंने कहा आपसे बात हुई थी काफी टाइम तक, याद होगा आपको कि स्कूल के अंदर लेके हम डिस्कशन कर रहे थे कि स्कूल को हम किस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आपने अपने फ्रेंड को भी फोन किया था बाहर से फिर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक पकड़े हैं आप।
मेरे फ्रेंड को शुगर है। हाँ कुछ था, आपने बताया था, तो उसमें मेरे को शक्ल तो याद नहीं आ रही, बट सीन याद आ गया हाँ कि जी, हाँ जी, कहाँ बट था। आपको मैं रेफरेंस याद दिला रहा था कि हमारी डिस्कशन बहुत अच्छी हुई थी। हाँ, आपकी और शॉप भी है अपनी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल एच ब्लॉक ठीक पहचान लिया आपने। हाँ जी, में? हाँ जी, बिल्कुल ठीक पहचान लिया, बिल्कुल ठीक पहचान किस लिया। चीज की शॉप है तो आपकी? अभी सर अपनी किराने की शॉप है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। डिपार्टमेंटल स्टोर है। अभी तो हम मेरे को ये था कि अभी आपने हम शुरू करने अपना का प्लान कर रहे हैं। तो हमारा स्कीम ये है कि जैसे जो भी आइटम होगा, जैसे चिकन बिरयानी 240 रुपए का, और जो भी खरीदेगा उसको 4 कूपन दे देंगे 60-60 रुपए का। यू कैन पास ऑन द कूपन टू समबडी एल्स। तो कोई और कूपन लेकर आएगा तो उसके पीछे उनका नंबर, फोन नंबर लिखवा लेंगे पहले से पेटीएम का, तो उनको पेटीएम कर देंगे। जैसे मान लो आपने परचेज किया, आपको 4 कूपन दे दिए, आपने वो कूपन मान लो अपने फ्रेंड ए को दे दिए, आपका फ्रेंड आता है ए और हमारे यहाँ से 1 किलो खरीदता है, तो उसको भी 4 कूपन मिल जाएंगे, और जो वो कूपन आपके वाला देगा तो वो आपको पेटीएम कर देंगे उसका अमाउंट 60 रुपए। ठीक है। अगर आप 4 लोगों को पास ऑन करते हैं तो आपका फ्री हो जाता है। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में देखिए है, मैं तो बोल रहा हूँ, खुद मैं बाहर से बहुत खाता हूँ। अभी तो फिलहाल ये है कि उसके खाने के नतीजे लगा लो या क्या लगा लो, कि मेरा जो लाइफस्टाइल है नहीं, वो खाने थोड़ा के सा। नतीजे नहीं, आप जो कह रहे हो ना खाने के शौकीन नहीं हो, वो होता यही है कि आपको जब इस तरीके की आदतें होती है ना, बेसिकली क्या है कि बार बार खाना नहीं चाहिए। दिन में 3 बार, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आपको फ्रूट खाना है तो भी उसी समय खा लो। आपको अगर कभी दूध पीने का मन करे पहले, तो रोज रोज नहीं पीना चाहिए। तो वो भी अपना नाश्ते के साथ ले लो या डिनर के साथ ले लो। ये नहीं अलग अलग टाइम पर लोगे तो वो डिस्टर्ब होता रहता है। अब आपको मैं ओके। एक दो किस्से बताता हूँ। अभी हमारे भी घर में ना एक डॉग रखा हुआ है, पेट डॉग। तो जब भी घर का कोई भी बंदा खाने लगता था तो वो भी आ जाती थी मोमो करते हुए, और वो बस जो होता था उसको दे देते थे थोड़े थोड़ा। उसके कर एक ठीक दो है। बार पहले भी उसको इंडाइजेशन की वजह से वॉमिटिंग और लूज मोशन वगैरह हुए, और इस बार बहुत सीवियर हो गया। इस बार तो मरने वाली हालत हो गई। तो हाँ। बल्कि 4 दिन डॉक्टर को लेके बस ले जाना पड़ा, 800-800 रुपए करके, 4,000 रुपए तो उसने ले लिए 5 दिन में। ठीक तो है। उसके बाद जो नतीजा निकाला वो यही निकाला कि भाई बार बार आप खाने के लिए दोगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा उसकी वजह से पूरा इंटेस्टाइन का बैंड बच जाएगा, पूरा वो ठीक है। मतलब डैमेज हो जाता है। उसके बाद अभी ठीक फिर है। किसी और से ऐसी बात हो रही थी, उन्होंने भी डॉग रखा हुआ था, तो उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद घर तक आते आते डॉग मर गया। तो उससे भी फिर ये अच्छा। बात हुई कि भाई उसको तुम कितना खिलाते थे, कितनी बार खिलाते थे, कि जानवरों का ये रहता है कि दिन में 2 डाइट होनी चाहिए, बस 2 मील होने चाहिए। अब उसको दो ओके। मतलब 4-4, 6-6 मील दोगे तो उसका बेड़ागर को नहीं होना है। इसी तरीके से हाँ ह्यूमन जी। को 2 या 3 मील लेने चाहिए दिन में। तो ओके। एक डाइजेस्ट नहीं होगा, आप दूसरा लोगे तो वो सेमी डाइजेस्टेड पुश करेगा, तो एब्रेशन मतलब छीलता जाएगा सब कुछ। तो अच्छा। तो वो बट इश्यू। ये जो जैसे जैसे देखो, मैं आपके ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर इसलिए मेरे को आपका स्ट्राइक करा कि, कि ये जो चीज आपने मेरे को बताई थी, ये आपने बताया था कि लाइफ स्टाइल से 100% रिवर्सेबल है और हम्म कभी नहीं होगी लाइफ में। हम्म तो मेरे को वो जो आपका कॉन्फिडेंस था ना, वो एकदम से स्ट्राइक करा कि मेरे अभी फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं है, राइट। लेकिन अगर शुरुआती में ही लाइफस्टाइल को चेंज करके, क्योंकि एज 33 है, आपने मेरे को कुछ अपना ऐसी एग्जांपल बताया था कि आपको बहुत यंग एज में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी बहुत ज्यादा, हाँ, और इसी के आपने अपनी आसपास। लाइफस्टाइल चेंज करके पूरा हम्म। सब कुछ अपने स्ट्रक्चर अपनी लाइफ का पूरा चेंज कर दिया। और हम जो मेरे को बचपन से आपको याद है जो देखता था और आज देखता हो तो सेम ही है, मेरे को तो आप सेम ही लगते हो बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत बेड़ा हुआ है है, ना। बचपन में बहुत स्मार्ट होता था। एनीवे, कमिंग बैक टू एक और सिर्फ स्टोरी ये मेरे को आपको। जो इतना याद है वो इतना याद है कि बस आपके ब्लैक बाल उस टाइम पे बहुत ज्यादा थे और अब आप करते नहीं हो ये सब डाई शाई, बस ये याद है मेरे को। मैं आपको एक दूसरा बात बताता हूँ। इस लास्ट मंथ 13 मई को एक असिस्टेंट कमिश्नर बेंगलोर से फोन किया, ओके। और उनको 5 साल से एसिडिटी थी और ठीक है। मेडिसिन चल रही थी 5 साल से। ठीक है। 13 तारीख को सुबह फोन किया, डिस्कस हुआ, इस रूटीन को फॉलो करना है। उन्होंने मोटा मोटा पढ़ तो रात को लिया था, तो एक तरीके से रात से कह सकते हैं सुबह से उनका शुरू हो गया सिस्टम। बाई ठीक एंड है। ऑफ द डे ही वाज सो हैप्पी, सेड कि लास्ट 5 साल में सबसे बढ़िया दिन आज का निकला। कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, अच्छा। मेडिसिन पहले दिन से पहले मतलब बात करते ही बंद। ठीक है। ओके। उसके बाद में उन्होंने रात को 12 बजने से 1 मिनट पहले मैसेज भेज दिया कि आपके कंसल्टेशन चार्जेस क्या है, अपना अकाउंट वगैरह बता दो, मैं भेज देता हूँ। ठीक है। तो वे मेरा उनसे डिस्कस हुआ था कि एसिडिटी को ठीक होने में 3 से 6 महीने लगते हैं। ठीक है। आपको पहले, दूसरे, तीसरे दिन जो रिलीफ का सिग्नल मिलता है ना कि आप पूरे ठीक हो गए, वो पूरा ठीक नहीं होता।
ओके। पूरी तरीके से ठीक होने में वक्त लगता है। तो खैर उन्होंने ठीक फिर है। 15 तारीख को मतलब स्टिल ही फेल्ट गुड, अगले 2-3 दिन भी अच्छे निकले। तो उन्होंने अपने बॉस को, किसी आईपीएस ऑफिसर को भी रेफरेंस दे दिया, उनका भी मैसेज आ गया कि मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और सर यही तो सारा गेम है, अगर उसके आप बाद लोगों के उसके बाद लाइफस्टाइल से चेंज कर दोगे। उसके हाँ बाद जी। में 16 को उनको मैसेज भेजा अपने अकाउंट के बारे में, तो 16 को पेमेंट भी आ गई। अरे उसके वाह, बाद में बहुत हमारी बढ़िया। डिस्कशन चल रहा है, मतलब आज 15-20 दिन ही हुए हैं, तो आज तो खैर आज भी बात हुई है, पर आज से पहले हफ्ता 10 दिन पहले बात हुई थी। तो विद इन 10 डेज और 15 डेज उनके फादर को ब्लड प्रेशर का मेडिसिन चल रहा है काफी सालों से, तो ये डिस्कस विद दैट हम्म। ऑल्सो कि उनका भी मेडिसिन का क्या करना है। सेकंड, हम्म। उनका कुछ हेयर इशू था, और बोला एक तरीके से आप समझ सकते हो कि किसी को भी फैमिली में जान पहचान में प्रॉब्लम है, देन ही वॉज विलिंग टू ट्राई दैट। जो चीजों में उनके ओके। लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी चालू कर दिया उन्होंने। ठीक है। आज ओके। डिस्कशन ये हो रहा था कि वो फिर दोबारा से वापस आ रहा है, तो वो वापस आना ही था। तो उसका एक रूटीन होता है जिससे 2-3 महीने लगते हैं, जिससे आपका पूरा ठीक होता है। तो वो किसी दिन आप रूटीन को चेंज करते हो, उस दिन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है, पर वो हमारा अब जो आपको बताया था ना डायबिटीज का, डायबिटीज वाला जो हम्म। पहले वाला सीन था वो 100% कंफर्म नहीं था। हंड्रेड ओके, परसेंट अब मतलब उससे कंफर्म्ड लॉन्ग है। टर्म रिलीव, हाँ अब 100% कंफर्म्ड है कि 100% डायबिटीज खत्म हो जाती है 3-4 महीने में। अगेन जितनी भी क्रोनिक डिसीज है कोई भी रातों रात ठीक नहीं होती। आपका अगले दिन हो सकता है 100 के नीचे आ जाए और एकदम परफेक्टली आ जाए, अगले 5 दिन भी आ सकता है आ जाए, पर जो लॉन्ग टर्म जिसको कहते हैं ना, जिसे परमानेंटली ठीक होने में 3 से 6 महीने लगते ही लगते हैं। ओके। ओके। बट जैसे मान लो 3 से 6 महीने लगते हैं और उसमें लाइफस्टाइल के अंदर चेंज आ गया, तो फिर वो लाइफस्टाइल वैसी ही फुल लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखना पड़ता है, या नहीं दोबारा आप बीच में चीट कर सकते हो? चीट करने का तो डेली रहता है, जब मर्जी चीट कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कम ज्यादा करने के। तो वो जो कम ज्यादा के आपने दूसरे दिन तीसरे दिन वाला काम कर लिया, तीसरे दिन चौथे दिन वाला काम कर लिया, वो अल्टरनेट चलता है। उसमें ऐसा कोई नहीं है अच्छा। फिक्स लाइफस्टाइल में, ये नहीं कि आपको रोज के रोज ऐसे ही करना है। आपके रोज के रोज बहुत फ्लक्चुएशन है, तो आप हम्म। दिन को आपस में स्वैप कर सकते हो। आपको 7वें दिन ज्यादा पानी पीना है, आप 7वें की जगह 5वें दिन पार्टी में जा रहे हो, 5वें दिन आप ज्यादा पीना चाहते हो, 5वें दिन ज्यादा पी लो, 7वें दिन कम कर लो। ओके। ओके, तो उस मतलब वो तरीके से फ्लक्चुएशन हो फ्लेक्सिबिलिटी सकती है बहुत लेकिन है। उस तरीके से। हाँ, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ओके। ज्यादा है। ओके। इनफैक्ट अगर आप उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ जाओ तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं है। अब नॉनवेज खाना चाहते हो अच्छा। हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में क्या दिन में 2 बार ही खाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस सबसे। ओके। ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज व्हाट आई एम ईटिंग एंड हाउ मच इन क्वांटिटी आई एम ईटिंग। आप नहीं, क्वांटिटी का भी कोई इशू नहीं है। आप क्या खा रहे हो, कितनी बार खा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। आप सुबह मान लो 9 बजे चाय लोगे, 10 बजे नाश्ता लोगे, 11 बजे पानी पी लोगे, 12 बजे फिर कुछ और ले लोगे, दैट इज द प्रॉब्लम। आपने दो बट 8 बजे मेरे सुबह केस खा में लिया। मैं अगर आपको लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो रूटीन है ना, वो जनरली क्या रहता है कि मेरा जो नाश्ता होता है वो होता है 11 से 12 के बीच में। हम्म। ठीक है। द मॉर्निंग में उठ के ही मैं सबसे पहले अपना जो पानी होता है कॉपर वाला पानी देता हूँ, 2 ग्लास हम्म। या हम्म। 3 ग्लास भी ले लेता हूँ। हम्म। उसके बाद अपना मेरे को आधा पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है उस ड्यूरेशन और ब्रेकफास्ट के ड्यूरेशन में। हम्म। ठीक है। उसके बाद वहां से 11-12 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करा, हम्म। फिर 2-2:30 बजे के आसपास या 3 भी बज जाते, 3:30 भी बज जाते, कोई फिक्स टाइम नहीं है लंच हम्म। का। हम्म। प्राइमरली अब वर्क फ्रॉम होम है तो 2:30 बजे से 3:30 बजे तक देखिए, के बीच में हो आपके जाता है। आप जो बहुत हेल्दी आदमी है उसको मिनिमम 4 से 5 घंटे लगते हैं किसी भी चीज को डाइजेस्ट करते हुए। अगर आपने प्लेन ओके। दूध भी पीना है उसको भी डाइजेस्ट होते हुए कम से कम 4 घंटे चाहिए। ओके। तो आपके मील्स के अंदर जब आप इस तरीके का प्रॉब्लम कह रहे हो कि आपको ब्लड प्रेशर है, कोई भी क्रोनिक प्रॉब्लम है, उसका मतलब है कि आपके डाइजेशन का बैंड बज चुका है। तो इसका मतलब है कि अच्छा। आप कम से कम 5-6 घंटे का गैप रखोगे एक मील और दूसरे मील के बीच में, और बीच में कुछ भी नहीं लेना, पानी भी नहीं लेना। अच्छा। सुबह 8 बजे खाओ, दोपहर को 2 बजे खाओ और रात को 8 बजे खाओ, दैट इज 6 आवर्स का गैप। अच्छा। अब बीच में कुछ भी खाओगे दैट विल लीड टू इंडाइजेशन, इंडाइजेशन से एसिडिटी होती है, इंडाइजेशन से आपको ब्लड प्रेशर भी होगा, डायबिटीज भी होगी और हार्ट डिसीज भी होगी। करेक्ट। करेक्ट। सबका करेक्ट। कारण एक ही चीज है, इंडाइजेशन। ठीक है। और ठीक इसका है। कोई तरीका नहीं है। आप चाहे डाइट में जो मर्जी चेंज कर लो, आप चाहे उसको सलाद खा लो, चाहे फ्रूट खा लो, या कुछ भी करते रहो, वो टेम्पररी रिलीफ मिलेगा 10 दिन के लिए ठीक। परमानेंट रिलीफ के लिए आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को ही ठीक करना पड़ेगा, विच सेज कि आप हम्म। कोई भी मील लो तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए सफिशिएंट टाइम दो। आपके 3-4-6 ठीक महीने है। के बाद में आप बीच में 2 घंटे बाद भी कभी खा लोगे, बट कभी कभार चल जाएगा, रोज रोज नहीं चलेगा। आप ग्यारह अच्छा। बारह बजे खा के अच्छा। 2 बजे फिर खा लोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ना 11 बजे वाला ना 2 बजे वाला।
ओके ओके 11 बजे जो आपके स्टमक एसिड यूज हुए वो फिर घूम फिर के आते हैं, तो जब तक वो घूम फिर के आएंगे तब तक आप उससे पहले खा चुके हो खाना, तो ना पहले वाला पचा ना बाद वाला, तो एसिड आया ही नहीं है। पहले वाला आया तो उसने पीछे पहले जो आपने बाद में 2 बजे खाया उसने पहले वाले को धकेलना शुरू कर दिया, और जो आपने पहले खाया उसको उसको तो धकेल दिया, जो दूसरा खाया वो तब तक के लिए एसिड नहीं आए, तो बिना एसिड के धकेल रहे हैं तो वो आपके प्रॉब्लम करेगा, इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा। ओके, तो उसका कोई उससे भी इफेक्ट होता है क्या, क्या कहते हैं अपना स्मोकिंग से? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट फॉर कि आप स्मोक करोगे तो आपका स्मेल आ रहा होगा या कुछ हो रहा होगा, पानी पी लोगे तो जो लोग उस तरीके से मतलब जो भी मर्जी कह लो, ड्रिंक कह लो, तो ड्रिंक का एक वो होता है, गिल्ट फीलिंग होता है, अगले दिन आदमी 4 गिलास ज्यादा फालतू पी लेता है, जैसे आप 2 से 3 गिलास कभी पी लेते हो सुबह उठकर, दैट हैज गॉट नो मीनिंग कि आप 3 क्यों पीते हो सुबह उठ के, उसका कोई लॉजिक नहीं है। दारू पीने से ये नहीं होता है कि जब आपने दारू पी आपकी बॉडी उसको प्रोसेस करना शुरू कर देती है, सुबह तक उसको प्रोसेस करके जहां भी उसने सेट करना है कर देती है, उसके अगले दिन आप पानी पीते हो, उससे पिछले वाली ऐसी जो आपने दारू पी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं स्मोक की बात करूँ कि मेरे को स्मोक छोड़े हुए 1 साल तो हो गया है। हाँ, तो उससे अगर छोड़ दी फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है ना। अच्छा, अगर हम वैसे मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी चीज लेते हो ना तो वो चीज डैमेज नहीं करती है, पर उसकी वजह से जो आप आदतों में चेंज करते हो, यूजली ड्रिंक करने वालों का मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या होती है कि अगले दिन खूब पानी पीते हैं, दैट इज व्हाट क्रिएट्स ट्रबल। अगर आप ज्यादा पानी पियोगे, आपके शरीर में ज्यादा पानी होगा तो आपको दारू ज्यादा चाहिए होगा अगले दिन, अदरवाइज आप 2 या 3 बैग लेते हो आपको हाई मिल जाता है, आपको थोड़ा सा मतलब अच्छा लगने लगता है, तो आपकी बॉडी उस लेवल पर एडजस्ट हो जाती है धीरे धीरे करके। अगर आप पानी के इंटेक को नहीं बढ़ाओ, आप वो अगले दिन 2 लीटर पानी फालतू पी लो तो वो 3 की जगह 4 पैक पीने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे करके 4 के 6 हो जाएंगे, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते बॉटल के बाद भी आपको नशा नहीं होगा। बहुत से लोगों का देखा है कि वो 1.5 बोतल पी लेते उनको पता ही नहीं चलता, जबकि एक आम आदमी 2 पैक भी लेता है तो वो हवा में हो जाता है। राइट राइट। तो अभी मेरे केस में जो मेरा रूटीन है, उस रूटीन को जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा कोई फिक्स्ड रूटीन नहीं है। फिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको गैप देना है। अब आपके रूटीन में एडजस्ट करो कि 6 घंटे गैप कैसे दोगे खानों में, अब चाहे उसको 12 बजे खाओ, 6 घंटे का गैप देना है। हाँ ओके, और ये कितने टाइम, मतलब ये फॉलो ही करना है ऐसे वाला? 6 की जगह आपका डाइजेशन ठीक हो जाए 5 घंटे कर लो, पर अगर आप कहो कि आप 2-2 घंटे में कुछ खाते रहोगे तो नहीं होगा कुछ भी, वो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम चलती रहेगी। अच्छा, आप इसको किसी जानवर पर इस्तेमाल करके देख लो, किसी भी चीज पर इस्तेमाल करके देख लो, हर एक का अपना डाइजेस्टिव टाइम है, कितना टाइम में डाइजेस्ट होगा, वो टाइम जहाँ टूटेगा। आपको मैं दूसरी चीज बताता हूँ, गूगल करके देखो, छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, नवजात शिशु जिसको बोलते हैं, अब उसके लिए गाइडलाइन लिखा हुआ है कि हर 1 घंटे 2 घंटे में फीड देनी है। ठीक है। 80% छोटे बच्चों को जब तक वो 5-7 साल के होते हैं उनको एसिडिटी होती है, लूज मोशंस होते हैं। ठीक है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, और मेरे पास किसी का फोन आता है, छोटे बच्चे के माँ बाप का है, किसी का दादा दादी का, तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ ज्यादा कर दो, और उसको बार बार मत दो, उसको दिन में 3 बारी 4 बारी से ज्यादा मत दो। अभी एक किसी का आ रहा था बच्चे का कि रात को उठ के रोता है, सोने नहीं देता, तो उसका ये था कि तू ज्यादा कर दो, और उसके अलावा बार बार जो 2-2 घंटे में घंटे घंटे में दे रहे हो वो बंद करो इसको। तो एक छोटे बच्चे से लेकर जानवर से लेकर किसी के ऊपर भी इस्तेमाल कर लो, इट्स द सेम प्रिंसिपल। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो बेसिकली आप क्या खाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, वो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बीच में गैप और पानी, जो आप खाओ उसको डाइजेस्ट करो ना पूरा प्रॉपरली। गॉट इट। ठीक है ठीक है। तो इससे फिर स्ट्रेस लेवल भी अपने आप ही कम हो जाएंगे? आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, आपके दिमाग के पास 36 काम है। मान लो आपके बॉडी के अंदर 100 कंपोनेंट्स है, 100 चीजों का एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो गई तो कभी आपकी बॉडी 99 को सप्लाई करेगी या प्रायोरिटाइज करती रहेगी, तो हर ऑर्गन फाइट करता रहेगा ना एनर्जी के लिए। आपके पास 100 चीजों के लिए तो एनर्जी है नहीं, ठीक है ना। तो अब 100 चीजों के लिए एनर्जी नहीं है तो कभी किसी को शॉर्टेज होगी, कभी किसी को शॉर्टेज होगी, तो एंग्जाइटी तो बिल्डअप होगी ना, जो फाइट होगी अंदर। ये बेसिकली कारण होता है एंग्जाइटी का। आप एंग्जाइटी का और कोई कारण नहीं होता, आपका इंडाइजेशन हो गया, इंडाइजेशन को कवर अप करने के लिए आपको ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर हो जाएगी, और उसको फिर कवर अप करने के उस बेसिक कारण यही है कि एनर्जी कम हो गई। आप उसको एंग्जाइटी बोलो या जो मर्जी बोलो। आपको मैंने अभी इनका एसिडिटी का बताया। 29 मार्च को देयर वाज अ कॉल फ्रॉम कनाडा, कोई इंडियन था। ओके। अब उनको 12 साल से ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे थे,
डिस्कशन ठीक है। करके 12 साल से जो दवाई चल रही थी उसी दिन छोड़ दी। ठीक है, ओके। 29 मार्च 30, 31, 1, 2, 3, 5-6 दिन हो गए। थर्ड को हाँ ही जी। सेंड मैसेज, अपना बैंक अकाउंट डिटेल दो, आई वांट टू सेंड $100। ओके। उसके बाद उन्होंने मैसेज किया था व्हाट्सएप पर, मैंने रिप्लाई दे दिया अकाउंट डिटेल। उसके बाद ना उन्होंने कुछ बताया ना मैंने कुछ बताया। 5 तारीख को अकाउंट देख रहा था, $100 आ गए। अरे वाह। अब अरे आप वाह। उसमें सिर्फ एक चीज समझो कि अनलेस अनटिल उस बंदे को 5-6 दिन के अंदर सब बहुत मतलब हाईफाई नहीं मिला हो आराम, तो वाई ही विल सेंड द मनी। मैंने उसको बोला ऑफ भी नहीं था। कोर्स नोबडी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। अगर आप एक किसी का लाइफस्टाइल चेंज करके उसको ये सब डिजीज से बाहर निकाल रहे हो, तो आई एम श्योर वो बंदा आपको डेफिनेटली ब्लेसिंग्स तो देगा देगा, लेकिन ब्लेसिंग्स के साथ साथ फाइनेंशियल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड ना। नहीं, वो बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो जब तक एक्सट्रीमली शॉक नहीं होगा रिजल्ट से, भाई दवाई तो खा ही रहे हैं। अगर दवाई जितना, मान लो आपने दवाई बंद कर दी और आपका स्टेटस दवाई जितना ही रहता है, इवन देन ही विल नॉट बी इंक्लाइन टू। जब तक कि आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं होगा, आप नहीं करेंगे। उसके बाद हुआ, राइट। उनके बाद भी प्रॉब्लम हुआ कि उनको कुछ दिनों के बाद 15-20 दिन के बाद दिक्कत हुई उनको। और उसके बाद उन्होंने मतलब नींद आने में जैसे दिक्कत होने लगी, क्योंकि जब ये शुरू किया तो नींद बहुत फर्स्ट क्लास आनी शुरू हो गई दवाई बंद करने के बाद। एंड ही वॉज वेरी कंफर्टेबल फिजिकली एंड अदरवाइज। मेंटल लेवल पर भी एनर्जी लेवल वगैरह सब बढ़ गया। प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसके बाद में उन्होंने करीब 20-25 दिन के बाद उनको फिर दोबारा से नींद में प्रॉब्लम हो गई। उस समय मेरी फैमिली में किसी को कोरोना हुआ था, तो मैं वहां बिजी था। मैं एक आधा बार फोन आया, मैं ठीक से अटेंड नहीं कर पाया। और उसके बाद मैसेज भी शायद एक आधा आया होगा, तो मैं अटेंड नहीं कर पाया। उसके बाद फिर जब मैं जैसे ही फ्री हुआ 10-15 दिन के बाद, मैंने कॉल किया। तो उस समय डिस्कशन में पता चला जी, वो पहले जो बोला हुआ था कि हर घंटे में 5 मिनट वॉक करके 5 मिनट रेस्ट करना है, तो उसमें क्या हुआ, 10-15 दिन, जो फर्स्ट 10-15 दिन थे, ही लॉस्ट 2 kg वेट ऑल्सो। ओके। एंड ही फेल्ट वेरी गुड। तो उन्होंने सोचा, और ब्लड प्रेशर वॉज नॉट डाउन, मतलब ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा था, कभी कम हो रहा था, कभी ज्यादा हो रहा था। जो कि उनको शुरू में बोल दिया था फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएशन में कोई खराबी नहीं है, फ्लक्चुएशन इज गुड। अगर वो 180 भी चला जाए तो भी चिंता की बात नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो बीच में कभी कम भी हो, 140-50 पर भी आए। तो वो बॉडी अपने आप से एडजस्ट करती रहती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर होगा तभी तो आपका ब्लड शरीर के कोने कोने में पहुंचेगा। आपके नाखून को भी ब्लड सप्लाई चाहिए। करेक्ट। तो वो ब्लड सप्लाई अगर नहीं हो गया, प्रेशर को डाउन कर दोगे, तो ऑब्वियसली ब्लड आखिर तक पहुंचेगा ही नहीं, और धीरे धीरे करके आपको कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी सब जगह। तो उसके लिए कि उनका और तेजी से इंप्रूवमेंट हो जाए, ब्लड प्रेशर गिर जाए और अच्छे से, ही डबल्ड अप वॉकिंग। उन्होंने 15 बारी चलने की जगह 30-35 बारी कर दिया, और उनका जो टोटल स्टेप्स थे काउंट, वो 15-16 हजार हो गए पहले, जबकि 15 बारी 5-5 मिनट चलने से 7-8 हजार होते हैं। तो उन्होंने 100% जंप ले लिया। तो जब ये डिस्कशन में 2 पॉइंट निकले कि शुरू के 10 दिन में जब कम चल रहे थे 2 kg वेट हुआ, जब उसको डबल कर दिया चलने का, तो वेट लॉस कम हो गया, बंद हो गया, ठीक है, या रिवर्स हो गया। तो फिर उनको वही बोला कि आप अपने स्टेप्स कम करो, एक आधा दिन गैप लो, और उसके बाद बाकी चीजें फॉलो करते रहो, और उसको स्प्रेड आउट कर दो। उसको मतलब जैसे 1 घंटा लगातार चलने की जगह हर घंटे बस कोई भी काम कर रहे हो, अपना काम करते करते उठो, 5 मिनट चलो, और 5 मिनट फिर बैठ के काम कर लो, और या फिर अगर उस समय काम करने का टाइम नहीं है तो सो लो, लेट जाओ 5 मिनट के लिए। तो उसको 1 घंटे में एक ही बार करना है। ज्यादा स्ट्रेस करेंगे तो उससे फिर वही कहानी वहीं की वहीं हो जाएगी कि आपकी बॉडी में एनर्जी कम है। हम क्या कर रहे हैं, 5 मिनट चल के 5 मिनट लिटाकर बंदे का एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हैं। आपकी बॉडी में 2000 कैलोरीज है, उस 2000 को वाइटल ऑर्गन्स को ज्यादा दे रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी में कम कर रहे हैं उसको। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा स्पेंड कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी टोटल ओवरऑल जो वाइटल ऑर्गन्स के लिए अवेलेबल है वो कम हो जाएगी। कम होगी तो प्रॉब्लम बढ़ेगी उसकी। उसके बाद उन्होंने दवाई चालू करी, दवाई चालू करने के बाद ब्लड प्रेशर और बढ़ गया। फिर उसके बाद दवाई बंद करी, दवाई बंद करते ही और वॉकिंग कम करते ही ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। हाँ। तो एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो बैड। तो जैसे ये बहुत ज्यादा, तो क्या कहते हैं, मेरी एक्सरसाइज तो वैसे होती है, मतलब अभी तो खैर नहीं हो रही, लेकिन 1 घंटा मेरा वॉक रहता है। मैं कह रहा हूँ मेरी 1 घंटा तो मेरा वॉक रहता ही है, अदरवाइज तो करना ही नहीं ना इसको। तो शाम के टाइम पे मेरा 1 घंटा तो वॉक मेरा रहता ही रहता है। पर यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, 1 घंटे में सिर्फ 5 मिनट चलना है।
1 घंटा चल के आपको क्या मिलेगा, हाँ। आपके वाइटल ऑर्गन्स को क्या मिलेगा? वो और ज्यादा टाइम, आप 1 घंटे में थकोगे, आपका बैक स्टिफ हो जाएगी, वापिस आओगे, आप थोड़ा आराम करोगे तो आपके वाइटल, आप जो खर्चा करके आए ना चल के, मतलब चलने में यूजली 5 कैलोरी पर मिनट खर्च होती है। 5 कैलोरी का मतलब है घंटे में 300 कैलोरी खर्च करके आ गए, तो सीधा सीधा वापिस आओगे तब तक बॉडी ने ऑलरेडी अरेंजमेंट कर लिया होता है कि अगले 24 घंटे में आपके 200 कैलोरी आपके हार्ट से ब्रेन को जो सप्लाई होनी है वो कम हो जाएगी। अच्छा। तो उसका कोई फायदा नहीं होता। आपके वॉकिंग करने से आपके हार्ट और ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होती है, आखिरकार आपके हार्ट भी तो मसल से बना है ना, तो हार्ट के मसल्स को भी एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई चाहिए, तो वो नहीं होता। आप टांगों से चल रहे हो, टांगों को ब्लड सप्लाई की प्रायोरिटी होती है उस समय, और उस ब्लड सप्लाई को करने के लिए हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेस में होते हैं। तो उसका कुछ एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है वो बिल्कुल यूजलेस होती है, कभी कभार करना चाहिए, रेगुलर इतना नहीं करना चाहिए। और यूजली आप वॉक एंड 5 मिनट चलो 1 घंटे में, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हफ्ते में 1 दिन जाके स्प्रिंट मार दिया करो 4-5। अच्छा। तो अच्छा। उसकी स्पीड भी काउंट कर लो, आपको अपने आप समझ में आएगा कि हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ओके, तो चलो आप एक बार मेरे को ये चीज का भेजो। ये व्हाट्सएप मैं पर एक है ना बार नंबर इसको, आपका? हाँ हाँ, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो आप, मेरे को डिटेल्स भेजो। मैं इसको जरा एक हफ्ता अपनी लाइफ में पहले लाइफस्टाइल के अंदर डाल के देखता हूँ क्या इंप्रूवमेंट आ रही है, क्या चीज आ रही है। फिर मैं आपके पास में ही रहते हो, मैं तो आपसे मिल भी लूंगा। ब्लड तो कब प्रेशर के केसेस भी ऊपर कम होंगे। मत ध्यान देना। ब्लड प्रेशर अगर ऊपर जाता है उसके ऊपर ध्यान मत दो। आपका जो ज्यादा क्रिटिकल जो चीज हो रही है ना, तो मुझे क्रिटिकल लग रहा है वो 105 जो जा रहा है वो गड़बड़ कर रहा है। पर अगर आपका एवरेज 90 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये अगर ज्यादा होना शुरू होता है तो दिक्कत है। क्योंकि अच्छा 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 मैंने अच्छा जो पेशेंट्स डील किए हैं इनका भी ऊपर जाता था, 110 115 भी चले जाता था। पर ये गैप जितना ज्यादा रहे उतना ठीक रहता है। अच्छा। जैसे 80 120 होता है तो 40 का गैप तो रहना ही चाहिए। अगर आपका ठीक है 105 ठीक है। 135 भी आ रहा है तो गैप कम हो रहा है ना, तो वो ज्यादा गड़बड़ वाला है मामला। ओके ओके, ठीक है। तो आप मेरे को डिटेल्स एक बार भेजो, मैं इसको जरा अपनी लाइफ में पहले इसको अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है, और फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या आपका कंसल्टेशन फीस है, वो सब चीजें फिर हम विल सी कैसे करते हैं उसको, ठीक है, है ना। ठीक। ठीक है सर। ओके। राइट राइट, ओके जी।